morning. Appropriations, profit and loss account, fundamental of partnership, appropriations. हम लोग क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया था. होपफुली एवरीबॉडी कैन मेमोराइज दैट पार्ट. उसमें हम लोग क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस विद द एडजस्टमेंट, वो क्वेश्चन में आते थे. हम लोग वहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे. दैट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पता है तुम लोगों को याद है या नहीं है, मैं उस टाइम में बोला भी था क्लास में. इन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट देयर वाज ए separate account which is known as profit and loss appropriation account. That means trading account, उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसमें हमारे प्रॉफिट निकल के आता है और लॉस वट एवर इट इज. देन द पार्टनरशिप फॉर्म. ये अकाउंट खाली पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन वही मेंटेन करेगा, नॉट द पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. उन लोगों के लिए जरूरत नहीं है. मीन्स दोज आर पार्टनर्स. वो प्रॉफिट एंड लॉस में से जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे करते हैं. एप्रोप्रिएशंस मीन्स व्हाट? एप्रोप्रिएशन मीन्स इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नाम से पता चलेगा, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. पार्टनरशिप में ऑलरेडी आई हैव सेंड ऑल द पीडीएफ फ्रॉम द थ्योरी पार्ट. एक पार्टनरशिप डीड होता है, दैट इज अ कंडीशनल एग्रीमेंट इन बिटवीन द पार्टनर्स इन रिटेन, कि कौन सा पार्टनर्स क्या लुकअप करेगा, कौन सा पार्टनर्स कितना कंट्रीब्यूशन करेगा कैपिटल के ऊपर, किस पार्टनर को क्या मिलेगा. मिलेगा मीन्स किसी को सैलरी मिलेगा, किसी को कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा. एनीथिंग ओवर एंड अबव अगर कुछ भी मिलेगा तो उस पार्टनरशिप डीड में रिटेन होता है. एंड फिर उस डीड सारे पार्टनर्स साइन करेंगे, एग्री, and then that deed to be submitted to the register of partnership concern. तो जनरली देखा जाता है ये डीड 99% पार्टनरशिप बिजनेस अप्लाई यूज करता है, क्योंकि वर्बल डिस्कशंस, वर्बल एग्रीमेंट कभी फ्यूचर में स्टैंड नहीं करता, एंड नॉट इवन इट इज इन द आइज ऑफ लॉ. तो लॉ और लीगल पार्ट ऑलवेज नीड्स टू प्रूफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एंड दैट इज दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. पार्टनरशिप डीड में और एक चीज ध्यान रखोगे ऑल द स्टूडेंट, जो चीज लिखा नहीं है उसके ऊपर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट नहीं हो सकता. अगर किसी को सैलरी मिल रहा है तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, 3 पार्टनर्स की कॉम्बिनेशन से एक बिजनेस चल रहा है. मिस्टर ए को सैलरी मिलेगा, नॉट नेसेसरी कि सबको सैलरी मिलेगा. तो ये आपस में डिस्कस होता है पार्टनर्स कि किसको सैलरी मिलेगा, किसको सैलरी नहीं मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा, किसको कमीशन नहीं मिलेगा. ओवर एंड अबव और दो चीज है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो उनको
बिजनेस में से इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल के ऊपर। अगर वो बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व करते, पैसे को बैंक में रख देते, तो बैंक में से इंटरेस्ट मिलता। ऑन दैट ग्राउंड और म्यूचुअल ग्राउंड, व्हाट एवर इट इज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट ऑल्सो टू बी क्लियरली मेंशन्स इन द डीड। एंड द सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हमने कैपिटल दे दिया बिजनेस में, सडनली आई नीड सम मनी जो मैं बाहर से अरेंजमेंट नहीं कर पाया, तो मैं बिजनेस में से लेके जा रहा हूँ, द ड्रॉइंग, यू नो। सो अभी बिजनेस एंगल बोल रहा है कि अगर बिजनेस में से आप पैसे अपना पैसा निकाल के ले जाओगे, दैट मीन्स कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो बिजनेस बोलेगा कि हमें भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा, मतलब देने पड़ेंगे पार्टनर्स को टू द बिजनेस और नॉट। इट्स ऑल्सो टू बी क्लियरली मेंशन्स इन द डीड। दिस इज वेरी वाइटल पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ध्यान रखोगे, इज अ वेरी क्लियर पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द इनकम ऑफ ए बिजनेस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द expenses of the business. Clear? तीन चीज को हम लोग कंसिडर करेंगे एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। नंबर 2, सैलरी पार्टनर्स को हम दे सकते, कमीशन पार्टनर्स को हम दे सकते, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स हम ले सकते हैं। तो कंडीशनल इज वेरी प्रॉपरली क्लियर होके डीड में राइटिंग होता है। ओवर एंड अबव देयर इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? बिजनेस स्टार्ट किया, तीनों पार्टनर्स अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। कंट्रीब्यूशंस मीन्स कैपिटल। 3 पार्टनर्स स्टार्ट कर रहे बिजनेस, 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके तीनों कंट्रीब्यूट, 6 लाख का फंडिंग हो गया, बैंक अकाउंट बिजनेस के ओपन हो गया, बिजनेस स्टार्ट किया। सडनली ड्यूरिंग द ईयर नीड सम मनी, किसी के पास कैपिटल नहीं है एक्स्ट्रा, जो हम लोग जानते हैं एज ए एडिशनल कैपिटल। क्लास 11 को याद करो, एडिशनल कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग करते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल अगर नहीं होगा तो कोई पार्टनर्स बोलेगा ठीक है मैं कहीं से पैसे अरेंज करा रहा हूँ एज ए लोन, इट टू बी रिफंडेड एज एंड व्हेन द सिचुएशन इज देयर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का भी एक ऑप्शन आता है। कोई भी पार्टनर्स अपने नाम से लोन दे सकता है फर्म को। सपोज ए ने दिया तो जनरल एंट्री क्या होगा? बिजनेस के खाते में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। ए को क्रेडिट करेंगे, जब हम ए को पेमेंट करेंगे एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो लोन दे सकता है पार्टनर्स टू द बिजनेस फॉर ए टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें इंटरेस्ट भी देने पड़ेंगे। कौन देगा इंटरेस्ट? बिजनेस देगा। किसको देगा? जिसने लोन दिया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए हेडिंग्स। नाउ कितना % इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा इज अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पार्टनरशिप एक्ट क्लियर कर रहा है कि मिनिमम 6%। ये ध्यान रखोगे, मिनिमम 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है या नहीं लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी अलाउड टू ए पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ऑल्टरनेट, अगर मैं डीड में लिख के रखा एंड एग्रीड हुआ सारे पार्टनर्स की 8% का जाएगा, 9% जाएगा, 6.5% जाएगा, तो जितना लिखा हुआ है उतना परसेंट जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 6%। सो देयर इज ए
headings in your books, in the absence of partnership deed, किसी को सैलरी नहीं मिलेगा, किसी को कमीशन नहीं मिलेगा, किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ना किसी पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। बट अगर कोई पार्टनर्स लोन प्रोवाइड किया टू द बिजनेस तो उस पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देने पड़ेंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करके रखो। इसके ऊपर छोटा क्वेश्चन एक क्रिएट हो जाता है सीबीएसई, इसीलिए मैं वहीं से स्टार्ट किया जहां पे एप्लीकेशन की बिगिनिंग होता है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ जर्नल एंट्री। उससे पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मेट दिया था, बुक में फॉर्मेट है, पहले हम लोग फॉर्मेट में जाते फिर जर्नल एंट्री में आएंगे। वेरी अटेंशन, वेरी केयरफुली करोगे, 4 मार्क्स के सामने आता है, बहुत इजी है, खाली अटेंशन जरूरत है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये फॉर्मेट कब बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस हमने बना के प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया, देन कम टू द पॉइंट। सो फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज एप्लीकेशन अकाउंट एंड फोर्थ विल बी योर बैलेंस शीट। तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिस इज द थर्ड पॉइंट। बट अदर देन पार्टनरशिप, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, 3 उसमें होता है। इसको दिमाग में रखोगे, ए वेरी टिपिकल एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। व्हाट आर द डिफरेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस और इन केस ऑफ normal private or public limited business? The difference is this: in partnership business, in between profit and loss and balance sheet, there is account is known as profit and loss appropriation account. Very attention. Now come, तो heading क्या होगा? Profit and loss appropriation account for the year ended. Already that is year ended, definitely always end of the year 31st March 2020 सपोज, क्योंकि 21 अभी तक आया नहीं है, तो वी विल गो ऑन 31st March 2020। नाउ डेबिट साइड, पहले डेबिट साइड में कैलकुलेशन करते हैं एंड देन क्रेडिट साइड में आएंगे। वेरी अटेंशन, फर्स्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज इसके ऊपर कौन सा अकाउंट है? इसके ऊपर है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम लोग टेबल फॉर्मेट किया, इस तरफ लॉस आता है और इस तरफ प्रॉफिट आता है। ये तो आप लोगों को पता है। तो प्रॉफिट यहाँ से सीधा इधर आ जाता है, लॉस यहाँ से सीधा इधर आ जाता है। दिस इज द ट्रांजैक्शन। ये ध्यान में रख के चलना तो कभी गलती नहीं होगा। तो एंट्री क्या हो रहा है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसीलिए यहाँ पे तो एंट्री हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो डेबिट है, डेबिट टू ट्रांसफर हो रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट ट्रांजैक्शन। ओके, इसको जस्ट मेमोराइज करने के लिए मैंने जर्नल एंट्री को पुट किया। तो प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड में, लॉस आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके चलता है ऑलवेज डेबिट साइड पे। नाउ वेरी सिंसियर अटेंशन दो, 1 2 3 4 पॉइंट डेबिट साइड में एंड ओनली 1 पॉइंट इन द क्रेडिट साइड में आता है। अब मैं पहले डेबिट साइड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट, मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। व्हाई द करंट अकाउंट मैंने लिखा? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट? कैपिटल अकाउंट 2 टाइप में होता है, वन इज द फिक्स्ड कैपिटल एंड अदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थ्योरी पार्ट को पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है? हमने 1/4 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, उसमें से हम निकाल नहीं सकते कैपिटल को।
दैट इज द फिक्स कैपिटल मेथड। दैट मीन्स 1/4 को अगर मैंने 1 लाख रुपीज कैपिटल डाला बिजनेस में, तो 31 मार्च द एंड ऑफ द ईयर मेरा 1 लाख ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। एडिशनल कैपिटल जा सकता है बट वी कैनॉट विथड्रॉ फ्रॉम द कैपिटल एज ए ड्राइंग। इज द नॉर्म्स ऑफ द फिक्स कैपिटल। एंड व्हाट इज फ्लक्चुएट कैपिटल? फ्लक्चुएट कैपिटल में क्या हो सकता है, हम पैसे डाला, निकाला, फिर डाला, फिर निकाला, तो साइमल्टेनियसली एवरीथिंग विल बी एड और लेस इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसीलिए फ्लक्चुएट मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इसीलिए इसका नाम है फ्लक्चुएट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर पार्टनर्स के पास होगा तो सारे पैसे चला जाता है उनकी करंट अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में। और अगर फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग करेंगे तो सारे पैसे जाएगा उनकी करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल में पैसा जा नहीं सकता, क्योंकि दिस इज द इनकम ऑफ द पार्टनर्स। सैलरी पार्टनर्स को मिल रहा है तो दैट इज द इनकम ऑफ द पार्टनर्स। उस इनकम को कहाँ पे ले जाएगा? कैपिटल अकाउंट में नहीं। अगर फिक्स्ड कैपिटल होगा तो कैपिटल भी नहीं जाएगा, जाएगा उनकी करंट अकाउंट में। ध्यान से सुनना, अगर फिक्स कैपिटल होगा, फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनरशिप की कैपिटल मेंटेन हो रहा है, तो ड्यूरिंग द ईयर कोई भी पार्टनर्स को कुछ भी मिलेगा, दैट टू बी ट्रांसफर टू हिज और हर करंट अकाउंट ओनली। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग सम करेंगे तो उनकी सारे पैसा कैपिटल अकाउंट में जाके कैपिटल इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ द फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास भी दे दूंगा बाद में। तो दिस इज द कंसेप्ट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएट। तो यू हैव टू राइट कैपिटल और करंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल देगा the partners A and B they are maintaining the fixed capital method। तो fixed capital method जैसे बोल देगा हम कैपिटल को यहाँ से हटा देंगे, खाली करंट को रखेंगे, क्योंकि सारे पैसे, सारे जितना भी इनकम होगा सारे उनके करंट अकाउंट में जाके ऐड होगा। नाउ पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट सैलरी। पार्टनर्स को मैंने अभी भी बोला देयर इज 3 एंट्रीज जो पार्टनर्स को इनकम के थ्रू मिलता है। सैलरी, ये सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग नहीं डालेंगे क्योंकि दिस इज द पार्टनर सैलरी, ध्यान रखना। स्टाफ सैलरी विल बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट पार्टनर सैलरी डेबिटेड इन द पीएल एप्लीकेशन अकाउंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड, अच्छा मैंने यहाँ पे ए टी दिया, मैं 2 पार्टनर्स को लेके चल रहा हूँ एज ए एग्जांपल। तो ए का सैलरी सपोज 3000, बी का सैलरी 5000 पर मंथ इंटू 12 करके फिगर यहाँ पे आ जाएगा। This is the example. Now the next part, again the same heading. ये ध्यान रखोगे, this is the main part of the journal entry. Partners capital ऑब्लिक current, यहाँ पे भी capital current को हम ध्यान रखेंगे। If it is a fixed, then it is a current. If it is a fluctuate, then it is a capital. ब्रैकेट में लिख देंगे interest on capital। ए को कितना जाएगा, बी को कितना जाएगा। मैं एक एग्जांपल देके दूंगा। नेक्स्ट आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट, अगेन इट इज अ हार्ड कोड हेडिंग एंड द कमीशन। तो ये 3 चीज मिलता है, वन इज द सैलरी, सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड थर्ड इज द कमीशन। ये 3 चीज पार्टनर को मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ पीएल एप्लीकेशन अकाउंट। ऑन द अदर एंड उस साइड में सेम पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये पार्टनर्स के खर्चा है और बिजनेस की इनकम है, तभी बिजनेस का अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो ये चीज एक्सपेंसेस में चला जाता है। तो देयर इज ए 3 इनकम पॉइंट, 1 2 एंड दिस 3, ये 3 इनकम पॉइंट हो गया एंड देयर इज ए 1 एक्सपेंसेस पॉइंट। So interest on drawing is the expenses of the partners but income of the organization, that is the application में क्रेडिट साइड। याद करके देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग मिसलेनियस इनकम को क्रेडिट साइड में लेते थे because that was the income of the organization. This is also income of the organization, so it is goes to the credit side. And last and least very important point, general reserve। क्योंकि जो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे आया, सपोज इट इज 2 लाख, क्वेश्चन में बोल देगा
कि 20% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये क्या फंडा है उसका हम धीरे धीरे समझेंगे, एक साथ नहीं। खाली इतना समझ के रखो कि प्रॉफिट 2 लाख की 20%, दैट मीन्स 40,000 जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देंगे। जनरल रिजर्व इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजर्व फंड जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की अनसर्टेन एक्सपेंस को हम लोग मेंटेन करते हैं। बिकॉज 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, सारे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई इमरजेंसी आ गया बिजनेस में, किसी के पास पैसे नहीं है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो कुछ पैसे हम लोग जनरल रिजर्व फंड में ट्रांसफर करके छोड़ देते। अगर इमरजेंसी आया तो वी कैन यूज दिस मनी फॉर दैट पर्पस। अगर नहीं आया तो एंड ऑफ द ईयर में जाके फिर इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशियो पार्टनर्स कैपिटल। अब क्या क्या हमने 2 लाख प्रॉफिट आया, 2 लाख में से सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन दे दिया, जीआर में भी 40,000 ट्रांसफर किया। मैं एग्जांपल देके चल रहा हूँ, सपोज सैलरी गया 10,000, कमीशन गया 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ये गया अगेन 10,000 एंड 40,000, तो 40, 50, 60, 70, 80,000 मेरा खर्चा हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा पास आया सपोज 20,000, तो व्हाट इज माय टोटल इनकम? 2,20,000 माइनस 40, 50, 60, 70, 80, 0, 0, 0, 0, 4, 1,40,000 जो मेरा पैसे बचा इस कॉल एज डिविजिबल प्रॉफिट। मेरी ध्यान से सुनना, डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे ए आर बी की। अगर इक्वल हो जाएगा तो 70,000, अगर इक्वल नहीं होगा जैसे बोलेगा उस हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट? इट इज द आंसर विल बी the all the profit plus any income such as interest on drawing to be added and deducted with the all other expenses like salaries paid to the partners, interest on capital paid to the partners, commissions paid to the partners, and any amount transferred to the general reserve to be distributed among the partners with their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। बुक में देख लोगे, बुक में इसकी दे रखा है। क्लियर? नाउ द पॉइंट, प्रॉफिट हुआ इधर आएगा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया, प्रॉफिट मेरा कम है तो लॉस। सेम कंडीशन वहां पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, एंड इट विल बी बैलेंसिंग। टोटल बैलेंस हो जाएगा कितनी? 2,20,000, 2,20,000, क्योंकि इस तरह खर्चा कम है, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर टू बी एडेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरा टारगेट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की दिस आर द 4। वन इज द लॉस, अगर है तो लॉस इधर आएगा, प्रॉफिट उधर जाएगा, लॉस अगर नहीं है तो हट गया। तो दिस इज द मेन फंक्शन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैलरी, partners capital current account interest on capital, partners capital current account commission and general reserve। ये 4 आइटम छोड़ के डेबिट साइड में कुछ भी नहीं आएगा। एकदम इसको माइंड में फिक्स कर दो। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट ट्रांसफर होके आएगा, एंड ओनली पार्टनर्स कैपिटल ऑफ द करेंट दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड में आएगा, बाकी इस साइड में कुछ भी नहीं आएगा। दैट्स इट। क्लियर? तो ये फॉर्मेट को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करके रखोगे। 4 मार्क्स की क्वेश्चन 100% आएगा। ये एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर हार्डली 9 और 10 में सीबीएसई का यही वाला क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? द फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद दिस डेबिट साइड एंट्री एंड विद दिस क्रेडिट साइड एंट्री को बड़े मतलब सिंसियरली इसको प्रिपेयर करो। छोटा है,
कोई गड़बड़ नहीं है। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपकी जर्नल एंट्री की पार्ट बता दूंगा, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट कैसे आ रहा है। थैंक यू।